ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। ब्रिटिश कालीन नहर बोर कैनाल कालाढूंगी में मौजूदा समय में नहर के लिए सुरक्षा दीवार का कार्य प्रगति पर है। वहीं स्थानीय लोगों ने सुरक्षा दीवार कार्य को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की माने तो निजी ठेकेदार द्वारा सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य में अनियमितता बढ़ती जा रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। है कि उसमें ये कार्य विगत 2-3 महीने पहले भी दीवार इसकी बन चुकी है। 2-3 बार ये दीवार बन चुकी है, दोनों बार ये बह गई थी, टूट गई है। अब तीसरी बार ये सिंचाई विभाग द्वारा फिर बनाई जा रही है। तो तीसरी बार भी क्या है कि इसमें अभी अंदर से इसका बिल्कुल भरान नहीं हुआ है। जो हमारी उसमें ऊपर से ऐतिहासिक नहर गई है एक, उसमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं है अंदर से उसमें से पानी रिस रहा है, गिर रहा है और उसको वैसे ही ढक दिया गया है। और जो उसमें रेता लग रहा है वही नाले का खोद के ही उसमें रेता लगाया जा रहा है। तो हमारी ये ऐतिहासिक नहर है, ये हमारे टोटल नीचे पूरे जो गांव हमारे जुड़े हुए हैं ब्लॉक के, यहाँ से कुआडाट, देवलचौर, चकलुआ सब होते हुए नहर हमारी गई है, सिंचाई के काम आती है। और उसकी भी कोई सुरक्षा इस दीवार के माध्यम से नहीं हो पाएगी, क्योंकि अंदर से पूरी ये दीवार अंदर से खोखली है और इसमें भरान नहीं किया गया है बिल्कुल अंदर से। देश आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। बागेश्वर जिले में भी शहीद स्मारक स्थल में श्रद्धांजलि अर्पित कार्यक्रम किया गया। इसमें 1971 के भारत पाक युद्ध में जनपद के 24 शहीद हुए सैनिकों को जिलाधिकारी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही विधायक चंदन राम दास ने शहीद सैनिकों की वीर नारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। देखिए, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन सन 1971 में भारत ने पाकिस्तान इंडो पाक 1971 वॉर में विजय हासिल करी थी, जिसको हम लोग आज विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये आज हमारी 50वीं उसकी वर्षगांठ भी है। आज के दिन हमने यहाँ पे कार्यक्रम में वीर नारियों को सम्मानित किया है और साथ साथ में जो भी हमारे शहीद और सैनिक जिनका इसमें योगदान रहा है उन सबको स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और आज के दिन में आप सभी को विजय दिवस की बहुत शुभकामनाएं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बागेश्वर में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 18 दिसंबर को बागेश्वर पहुंच रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के बागेश्वर जिले में प्रथम बार आगमन को लेकर आम आदमी पार्टी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हम बहुत उत्साहित हैं कि हमारे दिल्ली के डिप्टी सीएम और पार्टी के मुख्य नेताओं में से सिसोदिया साहब बागेश्वर आ रहे हैं। और बागेश्वर अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है और इसको हम कुमाऊं की काशी भी कहते हैं और कौसानी भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बागेश्वर में तो सब आना चाहते हैं। बागेश्वर में आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे देश के बड़े बड़े नेता हो, सभी बागेश्वर में सभी का पदार्पण होता है। लेकिन हमें थोड़ा सा मन में आज तक ये भावना थी कि यार हमारे भी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो बागेश्वर में उनका आगमन होता, तो ये हमारी अपेक्षा पूर्ण होने वाली है और हमारी इच्छा पूरी हो रही है। शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला स्तरीय मैथ्स विजार्ड व स्पेलिंग जीनियस कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। वहीं विजेताओं को मुख्य अतिथि शिक्षा अधिकारी परमेंद्र सकलानी ने पुरस्कार बांटे। मैथ विजार्ड और स्पेलिंग जीनियस की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो गणितीय और भाषा के प्रति बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए और उनमें जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके भी अनुरूप जो हमारा फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए और क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर हमारा चलाया जा रहा है, आज आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले विद्यालय स्तर में आयोजित होता है और उसके बाद ब्लॉक स्तर में और उसके बाद जनपद स्तर में ये प्रोग्राम आयोजित होता है। कक्षा 5 और 8 के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो कक्षा 5 स्तर की प्रतियोगिता है वो राज्य स्तर में भी 18 से 24 दिसंबर तक प्रस्तावित है। और इसमें जो आज जनपद में जो टॉप 2 बच्चे होंगे वो राज्य स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।
बागेश्वर में भी बैंकों के निजीकरण के विरोध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। बैंक हड़ताल के चलते पहले दिन 3 करोड़ का लेन देन प्रभावित रहा। वहीं ग्राहकों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्राइवेट किया जा रहा है, सरकार ने कुछ कर दिए हैं, कुछ मतलब 2 बैंकों की बात और चली थी बजट सत्र में, तो वो बजट सत्र में जो ये 2 बैंकों के हमने काफ़ी कोशिश की कि सरकार मान जाए कि मतलब टाल दे अभी कि बजट सत्र में बाद में हम मतलब देख लेंगे अपने हिसाब से कि मीटिंग चाह रही ना हो और आम पब्लिक को भी परेशानी होगी, हम भी नहीं चाहते कि पब्लिक को परेशानी हो और हमारा मतलब काफ़ी सारा इससे नुकसान भी होता है हमारा अपना बैंक का। तो अब ये हमारी लास्ट में अगर सरकार मांग नहीं मानती तो मजबूरी हो जाती है हमारी कि अब सरकार को अपनी मांगें मनवाने के लिए बाध्य करवाना पड़ता है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं बुधवार को 14 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक कोरोना के 4 नए मामले अल्मोड़ा में, चंपावत और हरिद्वार में 1, देहरादून में 7, नैनीताल और पिथौरागढ़ में 2 व उधम सिंह नगर जिले में 9 मामले सामने आए हैं। वहीं अब प्रदेश में कोविड के 142 एक्टिव केस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या 59 देहरादून की है। गुरुद्वारा माता साहिब कौर के दिवंगत सरपरस्त बाबा कश्मीर सिंह की सालाना बरसी के अवसर पर गुरुद्वारा परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर के तिकुनिया कांड में घायल हुए किसानों को सम्मानित किया गया और बाद में किसानों ने नगर में किसान फतेह मार्च निकालकर जश्न मनाया। हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर आयुष विभाग की ओर से आयुष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के उत्तराखंड में आयुर्वेद, यूनानी और योग चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई और वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उत्तराखंड के लिए कई आयुर्वेद केंद्र बनाने की घोषणा की है। आयुष के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगभग 200 करोड़ की, लगभग 200 करोड़ रुपए की यहाँ पर आगे की योजनाओं को प्रस्तावित किया है। जल्दी वो धरातल पर उतरेंगी। उसमें चाहे कहीं के भी जो हॉस्पिटल होंगे हम उनको भी अच्छा सुधार करेंगे, उसको बढ़िया बनाएंगे और साथ में योग का जो मर्म केंद्र वो पूरे भारत का मर्म केंद्र यहाँ पर, मर्म चिकित्सा केंद्र यहाँ पर खोला जाएगा जो उत्तराखंड राज्य में होगा। और साथ ही हमने उनसे अनुरोध किया है, क्योंकि उत्तराखंड योग की भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, आयुष की भूमि है, तो यहाँ पर कोई एक अच्छा आयुर्वेद का बड़ा संस्थान यहाँ पर होना चाहिए। तो माननीय मंत्री जी उसके लिए भी जो है आगे विचार करेंगे। किसी के खिलाफ आएगी तो तत्काल वहाँ पर कार्रवाई होगी और हमने कहा है कि इस पर हमारी सरकार सख्ती से काम करेगी। आज राहुल गांधी बोलते हैं। लक्सर क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी दिन दहाड़े हत्या जैसी जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसा ही मामला खानपुर थाना क्षेत्र के बालावाली गांव से सामने आया है। एक युवक की 2 बाइक पर सवार होकर आए पड़ोसी गांव के 4 युवकों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब ऋषिपाल अपने ट्रैक्टर में डीजल भरवाने कुड़ी भगवानपुर जा रहा था। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। कुड़ी भगवानपुर में बता रहे एक व्यक्ति को जो है, ऋषिपाल नाम के व्यक्ति को जो है 2 लड़के बाइक पे आए, उन्होंने गोली मार दी है। तो उस संबंध में जो है इनसे तहरीर ली जाएगी, घर वालों से जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी, कठोरतम कार्रवाई। पेपर देने जा रहा था जी, मेरे तो आगे तेल गिरवाने जा, वैसे तो मैंने तो आगे था जी, मुझे इनका पता नहीं था, इन्होंने ट्रैक्टर मेरे तो आगे काटा जी ब्रेकर वो। मैं थोड़ा पीछे रुक गया जी, कप डिब्बा लेने लगा जी दुकान वो। तो जी 2 मोटरसाइकिल थी जी, 2 जने थे जी, एक आगे रुक गया, पीछे तो गोली चलाएगा जी, दोनों फरार हो गए। जितना भी एकदम तो भीड़ भाड़ लगी, मैं भी उतर कर आज मोटरसाइकिल पता ऐसा हुआ जी। आज तो ये आ रहा था तेल डलवाने के लिए पंप पे और इसने और कोई उन्होंने आठ का गोली मार दी इसको। पुलिस पर आरोप तो हमारा यही है जी, उन्हें अरेस्ट आज तक नहीं करा गया। जब वो पहले भी 5-4 दिन पहले भी वो कट्टे में अरेस्ट हुआ एक उनमें से एक, वो उसके लड़के का नाम है प्रताप के, और वो आज तक फरार का फरार है। बाजपुर के भगत सिंह चौक पर भूख हड़ताल कर रहे चीनी मिल के 3 मृतक आश्रितों की हालत अचानक खराब हो गई। मृतक आश्रितों की हालत खराब होने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं आनंद फानन में पुलिस प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जहां स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों ने मृतक आश्रितों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग पिछले 25 दिनों से
चीनी मिल, शुगर मिल के आपके जो गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे अनिश्चितकाल के लिए। हमारी मांगों को लेकर, हम अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, आला अधिकारियों से ही मिल चुके हैं और अपने गन्ना मंत्री से ही मिल चुके हैं, विभागीय मंत्री हैं हमारे। सभी ने सिर्फ आश्वासन दिया है और सिर्फ हमारे साथ जो हो रहा है सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे घर की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी है और हमारे पास कोई भी अब आगे के लिए कुछ सोचने के लिए या विचारने के लिए समय नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो 6 साथी जो हम लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, हमने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और हम ये चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। अगर हमारे किसी भी साथी को कोई भी अगर परेशानी होती है, जैसा कि हम आपको बता दूं कि हमारे 3 साथियों की हालत थोड़ी ज़्यादा गंभीर है और मैं ये कहना चाहता हूँ अगर स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा अगर बिगड़ती है तो इसको सब कुछ जो भी देखरेख होगी सब शासन और प्रदेश सरकार की होगी और मैं ये चाहता हूँ कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। और अगर मैं सब इन जो भी हमारी बाजपुर की स्थानीय जनता है सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि हम लोगों का सहयोग करें। ये स्थिति जो हमारे साथ है वो सरकार में या किसी चीनी मिल में किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लालकुआं पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे कॉलोनी के पास स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया एवं विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से वार्ता की गई और यहां टीन सेट पर बैठकर पढ़ने की व्यवस्था पर उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि यहां प्रदेश सरकार ने या फिर किसी अन्य तत्कालीन सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया है। मैं अभी इस समय लालकुआं के एक स्कूल में खड़ा हूँ, सरकारी स्कूल में। ये नैनीताल का एक सरकारी स्कूल है उत्तराखंड में और बहुत दुख हो रहा है देख के कि 21वीं सदी में हमारे देश के बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है जहाँ पे छत है, ये टीन की छत लगी हुई है, नीचे 1 2 3 क्लासरूम यहाँ लगे हुए हैं, एक टीन के शेड में यहाँ लगे हुए हैं, तो ये 4 क्लासरूम तो इसके यहाँ लगे हुए हैं। एक कमरा प्रिंसिपल साहब का बना हुआ है और एक कमरे में टीन शेड में बच्चे पढ़ते हैं। 150 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, 160 बच्चे मुझे बताया बच्चों ने। नीचे बैठते हैं बच्चे। उत्तराखंड के बच्चे जो हैं वो उत्तराखंड का भविष्य हैं और उत्तराखंड की सरकारों ने, अभी भारतीय जनता पार्टी ने ये स्कूल बनवाए हैं, देख लो ये बड़े चौड़े होते हैं जी, हमने स्कूल बनवा रखे हैं। ये स्कूल बनवाए भारतीय जनता पार्टी ने, टीन शेड ऊपर से और नीचे ब्लैक बोर्ड दीवार पे कुछ नहीं है, पेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस ईंट की सीधी दीवार और उस पर एक ब्लैक स्पॉट बना दिया। मॉडल से तुलना करें तो वहाँ के हालत में कितना अंतर है? ऐसे में उत्तराखंड के बच्चों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मजाक किया है, उसके पहले कांग्रेस ने भी मजाक किया है। उत्तराखंड के लोगों ने बहुत भरोसा किया इन लोगों पे कि ये लोग उनके बच्चों को कुछ देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। दिल्ली में अगर 5 साल में ये हो सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता। प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल बनने के बाद पहली बार नैनीताल आगमन पर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पहुंचे। उसके बाद उन्होंने सरोवर नगरी की ओर रुख किया। 1971 की ऐतिहासिक और गौरवशाली विजय के उपलक्ष्य में कालाढूंगी में विजय सम्मान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान पूर्व सैनिक उत्थान संगठन द्वारा आयोजित विजय दिवस समारोह में वीर सैनिकों की वीरांगनाओं एवं अन्य देश के लिए हुई लड़ाई में प्रतिभाग करने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है। हमारे देश के वीर जवानों के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को याद करने का दिन है। पूरी दुनिया में शौर्य, बलिदान और पराक्रम की अद्वितीय पराकाष्ठा का दिन 16 दिसंबर 1971। दुनिया में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन निर्णायक लड़ाई जिसको कहते हैं, और जिस निर्णायक लड़ाई में भारतीय सेना को और भारत को विजयश्री प्राप्त हुई, ऐसी 16 दिसंबर के दिन हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे तो हमारी भारतीय फौज, भारतीय सेना हमेशा वो अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के कारण हमेशा विजय रही है। कभी कभी राजनीतिक नेतृत्व के कारण जरूर उनको कई बार असफलता प्राप्त हुई, लेकिन जब जब सेना के ऊपर हमने भरोसा किया, सेना को हमने उसके हाल में काम करने के लिए छोड़ा, तो उन्होंने अपने पराक्रम से
देश का मस्तक, देश का माथा हमेशा उन्होंने ऊंचा किया। आज इस बलिदान दिवस के अवसर पर, विजय दिवस के अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूं। मैं उन सारे वीर जवानों को, अमर जवानों को, शहीदों को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सैनिक उत्थान संगठन द्वारा ये जो विजय दिवस का आयोजन किया गया है, ये यहाँ पर हम प्रत्येक वर्ष करते हैं। ये सन 71 की लड़ाई की जो ऐतिहासिक विजय थी, उसके उपलक्ष्य में हम ये अपने शहीदों को, वीर नारियों का सम्मान करते हैं, उनको याद करते हैं। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।